हेलो फ्रेंड्स, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएफ में। जैसे कि आपको मालूम है, हम बात कर रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। तो हमने पिछले वीडियो में नर्मदा नदी की बात करी, ताप्ती नदी की बात करी। आज जो अन्य नदियां हैं, हम उन नदियों की बात करेंगे। जैसे आज हम बात करते हैं सबसे पहले माही नदी की। ठीक है, माही नदी, माही नदी। तो देखिए, माही नदी से क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक जो जरूरी बात है, किसके लिए ज्यादा जानी जाती है माही नदी, इसके बारे में बता देता हूँ। क्या कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक झील है, इस झील को बोला जाता है मेहद झील। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। और इसका नाम है मेहद, मेहद झील। मेहद झील मध्य प्रदेश में पड़ती है। यहां से ये नदी निकलती है, जिसको बोला जाता है क्या? माही नदी। ठीक है, यहां से ये नदी निकलती है। लेकिन उससे पहले जब निकलने की स्थिति की हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ से इस तरह से ये नदी चलती है। ठीक है, ये नदी, और इस नदी का नाम क्या हो गया? माही नदी। फिर यदि हम बात करें तो भारत की एक रेखा है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री रेखा जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को यह नदी 2 बार काटती है। यह रेखा हो गई 23.5 डिग्री, या इसको बोल देते हैं हम कर्क रेखा। तो प्रश्न बनता है, देखो एक बार तो ये यहाँ पर काट रही है, एक बार यहाँ पर काट रही है। प्रश्न बनता है क्या कि वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है? तो माही नदी। और कर्क रेखा को काटने के बाद ये सीधी गिर जाती है कहाँ पर? खंभात की खाड़ी में। ठीक है, खंभात की खाड़ी। और खंभात की खाड़ी में क्या हो जाता है? गिर जाती है, गिर जाती है। तो एक तो विशेष प्रश्न ये बनेगा यहाँ से कि भारत की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। निकलती कहाँ से है? ये मेहद नामक झील से। और ये कहाँ पर पड़ती है? मध्य प्रदेश में पड़ती है। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो यह जिस भ्रंश का निर्माण करती है उस भ्रंश को बोला जाता है ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। तो यहाँ से जब गिरती है तो यहाँ से गिरने के कारण ये बना रही है, किसको? भ्रंश बना रही है। ठीक है, और इस भ्रंश को बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। तो प्रश्न आएगा ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट किस नदी के द्वारा बनता है? माही नदी के द्वारा। फिर यदि हम बात करें यहाँ से, तो ये बात भी लिख लीजिए, क्या यह नदी कर्क रेखा को, कर्क रेखा का मतलब है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, 2 बार काटती है कर्क रेखा को। वह कौन सी नदी है? माही नदी। ठीक है, फिर प्रश्न बनता है कि यह नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? तो भारत के 3 राज्यों में इस नदी का विस्तार मिलता है। यूं कह दीजिए 3 राज्यों में बहती है, जिसको बोलते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसका विस्तार कह दीजिए या क्षेत्र कह दीजिए। एक हो गया आपका मध्य प्रदेश, एक हो गया महाराष्ट्र MH, और तीसरा हो गया आपका गुजरात। 3 राज्यों में इसका प्रभाव क्षेत्र मिलता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो इस नदी पर एक परियोजना बनी है, जिस परियोजना को कह देते हैं माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? माही नदी पर बनी है। और ये परियोजना जानी जाती है किस राज्य के लिए? राजस्थान के लिए। यानी राजस्थान में यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र नहीं आएगा, महाराष्ट्र की जगह राजस्थान आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं परियोजना। तो इस नदी पर जो परियोजना है वह है माही बजाज सागर परियोजना। अब देखिए प्रश्न ये बनता है कि माही बजाज सागर परियोजना, इसका नाम क्यों पड़ा? पहले तो यही समझ लीजिए ये कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में माही बजाज सागर परियोजना है। और जो बजाज थे, ठीक है, यानी जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज जो थे, इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र जाना जाता है, माना जाता है। हालांकि गांधी जी के 4 पुत्र थे। आप मुझे बता सकते हैं कि गांधी जी के 4 पुत्रों के नाम क्या क्या थे? तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है गांधी जी के 4 पुत्रों का नाम।
तो जो मतलब गांधी जी के पुत्रों की भांति या उनके विचारों से संबंधित या गांधी जी से प्रभावित थे जमनालाल बजाज, इसलिए इनको गांधी जी का जो है पांचवा पुत्र कहा जाता था। ठीक है, तो जमनालाल बजाज, इन्हें गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात थी हमारी माही नदी को लेकर के। अब हम बात करेंगे साबरमती नदी को लेकर के। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं साबरमती नदी की ओर। अब हम बात करते हैं साबरमती नदी की। साबरमती, तो जो साबरमती नदी है, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है इसके उद्गम स्थल को लेकर के कि साबरमती नदी निकलती कहाँ से। तो देखिए राजस्थान के उदयपुर जिले से यह निकलती है। ठीक है, अरावली पर्वत से, यानी राजस्थान का उदयपुर जिला, और विशेष की यदि हम बात करें तो ये अरावली पर्वत से, तो जो अरावली पर्वत है राजस्थान में, वहां से निकलती है साबरमती नदी। इसके बाद हम बात करते हैं इसके विस्तार की। तो मुख्य रूप से भारत के दो राज्यों में साबरमती नदी का विस्तार मिलता है, एक राजस्थान और दूसरा गुजरात, यानी विस्तार। तो विस्तार मिलता है इसका राजस्थान और गुजरात। तो भारत का राजस्थान और गुजरात राज्य में बहती है और इस नदी को बोलते हैं हम साबरमती नदी। फिर प्रश्न बनता है कि साबरमती नदी गिरती कहाँ है। तो ये भी खंबात की खाड़ी में ही गिरती है। ठीक है, यानी हम बात कर रहे हैं इसका गिरना, और गिरना कहाँ है, खंबात की खाड़ी में यह नदी गिरती है। उसके बाद प्रश्न बनता है इस नदी की यदि हम बात करें तो इस नदी के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे दो शहर स्थित हैं। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा गांधीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, या अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो हम लिखेंगे किनारे स्थित शहर। तो किनारे स्थित शहर एक तो हो गया आपका अहमदाबाद और दूसरा हो गया गांधीनगर, और ये कहाँ पर है, ये है आपके गुजरात राज्य में। ठीक है, यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये बन जाता है कि वह कौन सी नदी है जो गुजरात राज्य को दो भागों में डिवाइड कर देती है, यानी बांट देती है। तो गुजरात राज्य के दो भाग कर देती है साबरमती नदी। यह गुजरात के दो भाग बनाती है। तो गुजरात नदी के दो भाग बनाती है। इस नदी को हम बोलते हैं क्या, साबरमती नदी। अब हम बात कर रहे हैं अगली नदी की। अगली नदी है हमारी लूनी नदी। ठीक है, तो देखिए लूनी नदी से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं जल्दी से फटाफट। लूनी नदी, सबसे पहला प्रश्न लूनी नदी को लेकर के या किसी भी नदी को लेकर के ये बनता है कि ये निकलती कहाँ से है या कहाँ से इसका उद्गम स्थल है। तो ये राजस्थान का एक क्षेत्र पड़ता है, जिला पड़ता है अजमेर, और अजमेर के पास एक स्थान है यानी जिसको बोलते हैं नाग पहाड़ी। ठीक है, उद्गम स्थल यानी नाग पहाड़ी। और नाग पहाड़ी कहाँ पड़ती है, ये राजस्थान में। तो राजस्थान की नाग पहाड़ी अजमेर जिले के पास पड़ती है, वहां से निकलती है। और यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये बनता है कि भारत में तीन प्रकार का नदी प्रवाह तंत्र पाया जाता है, हिमालय तंत्र की नदियां, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, और तीसरा अंतःस्थल नदी। तो अंतःस्थल नदियों में जानी जाती है लूनी नदी। यानी लूनी नदी ऐसी नदी है कि यह कुछ स्थान तक बहती है और बहने के बाद जब ये राजस्थान के बाद गुजरात में आती है तो कच्छ के रण में जाकर के ये विलुप्त हो जाती है और कच्छ की खाड़ी में ही ये जाकर के गिर जाती है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ से यह नदी कच्छ के रण जो कि दलदली क्षेत्र जाना जाता है गुजरात का, कच्छ के रण ब्रैकेट में लिखेंगे हम गुजरात में जाकर विलुप्त हो जाती है। विलुप्त का मतलब छिप जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, फिर आगे प्रश्न क्या बनता है कि बाड़मेर के
बालेतरा तक यह मीठे पानी की नदी है, फिर इसके बाद यह खारे पानी की नदी बन जाती है। यानी राजस्थान में जब ये बहती है तो शुरू में जब बहती है बाड़मेर से बालेतरा तक तो ये मीठे पानी की, और इसके बाद जब आगे चलती है तो ये खारे पानी की नदी। फिर प्रश्न बन जाता है मीठे व खारे पानी की नदी का संयुक्त उदाहरण कौन है, तो वह है लूनी नदी। लिखेंगे यह है मीठे प्लस खारे पानी, यानी दोनों पानी आ गया, ठीक है, की नदी है। अब हम बात करते हैं, एक नदी आ जाती है हमारी मांडवी नदी। मांडवी नदी की यदि हम बात करें तो विशेष रूप से यह गोवा राज्य की प्रमुख नदी है, या गोवा में बहती है। गोवा की पेयजल परियोजना के रूप में जानी जाती है मांडवी नदी। तो आप नोट कर लीजिए कि मांडवी नदी जो है वो गुजरात राज्य की प्रमुख नदी है, या गुजरात की पेयजल परियोजना भी इस पर ही है। और उस पेयजल परियोजना की यदि हम बात करें तो दूध सागर जलप्रपात इसी नदी पर आता है, यानी मांडवी नदी। मांडवी नदी प्रमुख रूप से कहाँ की है, गोवा की नदी। और इस पर एक जलप्रपात है, जलप्रपात को बोल देते हैं हम दूध सागर जलप्रपात, यानी दूध सागर जलप्रपात। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है, मांडवी नदी पर। फिर प्रश्न करते हैं एक और नदी आती है जिसको बोलते हैं हम जुआरी नदी। तो जुआरी नदी भी गोवा की प्रमुख नदी है, यहाँ पर लिख देते हैं हम जुआरी नदी। तो जुआरी नदी ये कहाँ की है, गोवा की प्रमुख नदी है जिसको बोलते हैं जुआरी नदी। और जुआरी नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह बना हुआ है जिसको बोलते हैं मारवा गोवा या गोवा बंदरगाह, ठीक है। मारवा गोवा बंदरगाह किस नदी पर है, जुआरी नदी पर, जो कि गुजरात के लिए जाना जाता है। और यदि हम बात करें तो वास्को डी गामा जिस बंदरगाह के द्वारा भारत में प्रवेश करता है उस बंदरगाह का नाम ही मारवा गोवा बंदरगाह है, या फिर उसी को वास्को डी गामा बंदरगाह कहा जाता है। तो जुआरी नदी पर वास्को डी गामा बंदरगाह, वास्को डी गामा बंदरगाह किस नदी पर है, वह है आपका जुआरी नदी पर, ठीक। आगे हम बात करते हैं अगली नदी की, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। आगे एक और नदी आती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस नदी का नाम है शरावती नदी। शरावती नदी, तो देखिए शरावती नदी को लेकर के एक विशेष प्रश्न ये बन जाता है कि इस नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसको बोलते हैं जोग जलप्रपात इस नदी पर है। अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो वह है एंजिल जलप्रपात, और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात। तो देखिए लिखेंगे हम इस नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है या बना है, और उसका नाम है जोग, या इसी को बोल देते हैं हम क्या, गरसोप्पा, या इसी को बोलते हैं राजा रानी, या इसी को बोलते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात। तो आपने ध्यान रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात उसका नाम क्या है, या तो कहते हैं जोग जलप्रपात, या गरसोप्पा जलप्रपात, या राजा रानी जलप्रपात, या महात्मा गांधी जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो इसकी ऊंचाई मिलती है 253 मीटर। 253 मीटर ऊंचा जलप्रपात जिसको बोल देते हैं हम भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। और यह है भारत के किस राज्य में पड़ता है, कर्नाटक में। लेकिन एक विशेष तथ्य यहाँ पर मिलता है, एक और जलप्रपात है जिसको बोलते हैं कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई की यदि हम बात करें तो उसकी 455 मीटर। अब देखिए 455 मीटर, यहाँ पर 253 मीटर, लेकिन अंतर क्या है, ये समतल है और वो समुद्र तल से है, ठीक है। तो समुद्र तल से ऊंचाई उसकी ज्यादा देखने के लिए मिलती है, लेकिन अगर समतल की हम बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा जो माना जाता है वो जोग गरसोप्पा को ही माना जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात। तो पहला प्रश्न तो कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये बराही नदी पर है, और कहाँ पर है, कर्नाटक में। यानी नदी की हम बात करें तो वराही, और राज्य की यदि हम बात करें तो
ये भी कर्नाटक राज्य में ही है। आगे हम बात करते हैं एक नदी की, केरल की, जिसका नाम है पेरियार नदी। पेरियार नदी। तो देखिए पेरियार नदी से विशेष प्रश्न है कि ये केरल की प्रमुख नदी है, केरल की प्रमुख नदी है। तो एक तो प्रश्न ये बनता है कि केरल की प्रमुख नदी का नाम क्या है, पेरियार नदी, और फिर इस नदी की पवित्रता को देखते हुए केरल की गंगा कहा जाता है। यानी इसे क्या कहा जाता है, केरल की गंगा। केरल की गंगा किस नदी को कहा जाता है, पेरियार नदी को कहा जाता है। और पेरियार नदी पर विशेष रूप से 2 परियोजनाएं बनी हुई है, एक है इडुक्की बांध और दूसरे को बोलते हैं हम मुल्ला पेरियार बांध। ठीक है, इस नदी पर परियोजना की यदि हम बात करें तो मुल्ला सागर, या फिर बोल देते हैं उसका मुल्ला पेरियार बांध। ठीक है, मुल्ला पेरियार बांध, और एक मिलता है इडुक्की सागर बांध, या इसी को बोल देते हैं हम परियोजना। तो विशेष रूप से प्रश्न ये मिलेगा, इडुक्की बांध किस नदी पर है, मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर है, केरल की पेरियार नदी पर। और मुल्ला पेरियार बांध जो है यह है केरल की प्रमुख जल परियोजना भी है। ठीक है, यह केरल की प्रमुख जल परियोजना भी है। और फिर प्रश्न बनता है कि केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ केरल की यह सबसे लंबी नदी है। ठीक है, केरल की सबसे लंबी नदी है। फिर आगे प्रश्न बन जाता हमारा यहाँ पर कि ये नदी गिरती कहाँ पर है। तो देखिए गिरने का मतलब तो हम बात कर रहे हैं अरब सागरीय नदी तंत्र की, अरब सागर में ही गिरती है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि केरल में एक झील है जिसको बोलते हैं वेम्बनाड झील। तो वेम्बनाड झील में ये जाकर के गिरती है। गिरना वेम्बनाड झील में गिरती है पेरियार नदी। यहीं पर हम बात करें तो एक प्रश्न ये बन जाता है कि पेरियार नदी जो है ये निकलती कहाँ से है। तो जैसे हम पढ़ते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, तो यहीं पर नीलगिरी की पहाड़ियों में एक पहाड़ी मिलती है जिसको बोलते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी। तो अन्नामलाई की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। यानी हम बात कर रहे हैं इसके उद्गम स्थल की, अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। अब एक और विशेष नदी आ जाती है केरल राज्य की, जिसको हम बोलते हैं भरतपुंजा नदी। तो एक दो बातें इसके बारे में भी जान लीजिए। भरतपुंजा नदी, तो भरतपुंजा नदी के बारे में सबसे पहला प्रश्न तो किस राज्य में बहती है, यह केरल राज्य की नदी है। केरल राज्य की नदी है जिसका नाम है भरतपुंजा नदी। और भरतपुंजा नदी जो है ये निकलती कहाँ से है, तो यह भी अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। उद्गम अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और फिर और 2 विशेष नदी आ जाती हैं जो पश्चिम की ओर बहती है, अल्पुजा या पंबा नदी। अल्पुजा नदी और पंबा नदी भी जो है आपकी पश्चिम की ओर ही बहने वाली नदियां हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा नदी तंत्र को लेकर के वीडियो। सारी की सारी नदी हमने करा दी है। कल हम बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। ठीक है, कौन सी झील किस राज्य में है और उसकी क्या विशेषता बनती है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।